लद्दाख के दौलत बेग गोल्डी इलाके में हादसा। सेना के टैंक अभ्यास के दौरान हादसा। नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से हुआ हादसा। लद्दाख में टैंक हादसे में जेसीओ समेत 5 जवान शहीद। नदी से सभी 5 शव निकाले गए। लद्दाख में टैंक हादसे में 5 जवानों के शहीद होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट। लिखा, शोक संपन्न परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। परिवारों के साथ राष्ट्र मजबूती से खड़ा है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की छापेमारी। गुजरात के अहमदाबाद, गोधरा, खेड़ा समेत 4 जिलों में छापेमारी। नीट पेपर लीक मामले में पटना कोर्ट में ही पेश किए जाएंगे आरोपियों को दिल्ली नहीं लाया जाएगा। पटना के बेऊर जेल में 13 आरोपी हैं बंद। एनटीए ने जारी की सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट की नई तारीख। सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा 25 से 27 जुलाई को होगी, जबकि यूजीसी नेट की परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी। दिल्ली में आपका विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली कांग्रेस नेताओं के बयानों पर बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज। विपक्ष दल संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। विपक्षी दलों में फूट अच्छी बात नहीं, स्थानीय स्तर पर अनावश्यक बहस नहीं चाहते। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने दाखिल की 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट। विनोद चौहान को बनाया गया घोटाले का 18वां आरोपी। ईडी की चार्जशीट में मनी ट्रेल का जिक्र। दिनेश अरोड़ा से मिले नोटों के 2 बैग विनोद चौहान के हवाला के जरिए गोवा में आपको पहुंचाए गए थे। दिल्ली के मंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि के मामले में 23 जुलाई को होगी राउजवानी कोर्ट में सुनवाई। बीजेपी नेता प्रवीण चंद्र कपूर ने दायर किया मानहानि का केस। दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से नीतीश कुमार समेत पार्टी के कई नेता शामिल। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पहुंचे नीरज कुमार बोले, चुनाव नतीजों से स्पष्ट है कि देश की राजनीति नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द घूमती है। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान। कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव। प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष भी कर चुके हैं घोषणा। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। बोले, खुशी है कि मैं और मेरी पार्टी पीएम मोदी के भरोसे पर खरी उतरी। रांची में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के समर्थन में लगी पोस्टर। लिखा, साजिशों के खेल का हुआ अंत आ गया। हेमंत कल ही जमानत पर बाहर आए सोरेन। हेमंत सोरेन की रिहाई पर बोली जेएमएम सांसद महुआ मांझी। हेमंत सोरेन झारखंड में बहुत लोकप्रिय नेता। लोकसभा चुनाव में अब उनकी अनुपस्थिति के बावजूद जनता ने हमारा समर्थन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना। बोले, झारखंड में मौजूदा सरकार से लोग परेशान। सोरेन सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। जनता ने बदलाव का मन बनाया। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर बोले असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, आप किसी से भी पूछ सकते हैं झारखंड में भ्रष्टाचार है या नहीं। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर बोले संजय राउत, ईडी ने 10 साल में जितने भी विपक्षी नेता को पकड़ा उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। देश की एजेंसी मोदी जाके प्राइवेट एजेंसी बनी। बंगाल में चुनाव बाद भड़की हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंची बीजेपी के विधायक अग्निमित्रा पॉल। कहा, टीएमसी के उपद्रवियों ने महिलाओं को निर्वस्त्र कर पीटा और नंगा घुमाया। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। सिद्धारमैया के साथ कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर भी रहे मौजूद। रायपुर में कल हुई बीजेपी सांसदों की बैठक में बोले सीएम विष्णुदेव साय, ये एक परिचयात्मक बैठक थी। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और पार्टी के दूसरे नेता भी पहुंचे। महाराष्ट्र सीएम शिंदे का बयान। बोले, ड्रग्स की बिक्री को पूरी तरह से खत्म करने का काम जारी है। सरकार ड्रग्स सप्लायर को जेल भेजने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी शुरू होगी लाडली बहन योजना। बजट में किया जाएगा प्रावधान। अजीत पवार गुट के सांसद प्रफुल्ल पटेल ने दी जानकारी। बेंगलुरु में बीजेपी किसान मोर्चा का प्रदर्शन। नंदिनी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कर्नाटक सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया की कॉन्फ्रेंस हुई। सीएम भूपेंद्र पटेल कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। मध्य प्रदेश के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष प्रभात झा की तबीयत बिगड़ी है। लिफ्ट कर गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल लाए गए। एमपी के सीएम मोहन यादव देखने पहुंचे। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी राजघाट पहुंचे। बापू को दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम कनकवर्धन सिंहदेव ने भी दी श्रद्धांजलि। हैदराबाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मपुरी श्रीनिवास का निधन। प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और मंत्री रह चुके हैं। आज सुबह 3 बजे दिल का दौरा पड़ने से निधन। अयोध्या में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव। श्री राम अस्पताल में घुसा पानी। दिल्ली के वसंत विहार में निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में गिरे 3 मजदूरों के शव बरामद। भारी बारिश के बाद निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट में गिर गए थे 3 मजदूर। भारी बारिश के बाद ठप पड़ा दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में धीरे धीरे इलाज शुरू। न्यूरो सर्जरी में काम शुरू। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में बड़ा हादसा। बारिश के पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में दर्दनाक हादसा। दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत। खोदना गांव में दीवार के मलबे में दबे थे 6 बच्चे। 3 बच्चों को रेस्क्यू टीम ने बचाया। गुजरात के नवसारी में हुई तेज बारिश से जनजीवन बेहाल। कई इलाकों में सड़कों पर जल भराव।
बिहार में 11 दिन के अंदर 5वें पुल ने ली जल समाधि। मधुबनी जिले में भूतही बलान नदी पर निर्माणाधीन पुल का गड्ढर गिरा। भूतही बलान नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से पुल की साइड बीम गिरी। 2 दिन पहले ही की गई थी बीम की ढलाई। संभल में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव। एसडीएम विनय मिश्रा ने ट्रैक्टर पर बैठकर जल भराव वाले क्षेत्रों का किया निरीक्षण। अयोध्या में रामपथ निर्माण में लापरवाही पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर किए गए सस्पेंड। अमरनाथ जाने वाले यात्रियों का श्रीनगर बेस कैंप पहुंचना जारी। आज से शुरू हुई है श्री अमरनाथ की यात्रा। 52 दिन बाद 19 अगस्त को होगा यात्रा का समापन। अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर पीएम मोदी ने सभी तीर्थयात्रियों को दी शुभकामनाएं। लिखा, शिव भक्तों में असीम ऊर्जा संचार करने वाली होती है यात्रा। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए हादसे के बाद टर्मिनल 1 से अभी भी सभी फ्लाइट सस्पेंड। हादसे में एक व्यक्ति की हुई थी मौत, 8 लोग हुए थे बुरी तरह से जख्मी। दिल्ली में एनडीआरएफ के ध्वज समारोह में बोले अमित शाह, एनडीआरएफ कर्मियों को 40% की दर से मिलेगा जोखिम और कठिनाई भत्ता। भारत सरकार ने दी मंजूरी। हिमाचल के हमीरपुर में ईडी की छापेमारी कर व्यापारियों के ठिकाने पर ईडी ने छापा मारा। अगरतला रेलवे स्टेशन से 2 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार। अवैध रूप से भारत में आने के आरोप में किया गया अरेस्ट। बिहार के जमुई में जमीन विवाद में 2 समुदाय में जमकर हुई मारपीट। दोनों समुदाय के 4 लोग हुए घायल। जमुई के सबलभीगा गांव में 26 जून को पंचायत के दौरान दोनों समुदायों के बीच हुई थी भिड़ंत। दोनों समुदाय ने लाठी डंडे और पत्थर से एक दूसरे पर किया हमला। गुरुग्राम में 28 साल की बाउंसर की गोली मारकर हत्या। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। तमिलनाडु के विरुधुनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। हादसे में 3 लोगों की गई जान, एक घायल। अगरतला में पुलिस ने ड्रग रैकेट का किया भंडाफोड़। रेलवे स्टेशन से 22 किलो गांजे के साथ ड्रग पेडलर को किया अरेस्ट। कन्नौज में दिल दहला देने वाली घटना। छेड़खानी और ब्लैकमेलिंग से परेशान 8वीं की छात्रा ने की सुसाइड। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देते 3 युवक। पंजाब के होशियारपुर में सड़क हादसा। ट्रक और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत। अमृतसर के कक्कड़ गांव में बीएसएफ ने 5 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त की। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। अवैध हथियारों के साथ जालंधर से बिहार जा रहे 6 हथियार तस्कर अरेस्ट। गाड़ी से 3 पिस्टल के साथ भारी संख्या में कारतूस बरामद। बीएसएफ की फर्जी आई कार्ड भी बरामद। अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स की वापसी में अभी लगेगा और वक्त। मिशन की अवधि बढ़ाने पर विचार कर रहा है नासा। 13 जून को बोइंग स्टारलाइनर की होनी थी वापसी। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल डिबेट में लड़खड़ाई डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन की जुबान मेडिकल केयर का जिक्र करते हुए 30 सेकंड तक एक ही शब्द बोलते रहे। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने उड़ाया जो बाइडेन का मजाक। बाइडेन को चीन समर्थक बताते हुए मंचूरियन तक कह दिया। प्रेसिडेंशियल डिबेट में बाइडेन और ट्रंप ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। बाइडेन ने पॉर्न स्टार का मुद्दा उठाया तो ट्रंप ने आर्थिक और युद्ध के मुद्दों पर घेरा। गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले। धमाके के बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। गाजा के राफे में इजरायली सेना का जबरदस्त एक्शन। नाहर ब्रिगेड के सैनिकों ने किया हमास के ठिकानों पर हमला। इजरायली सेना के मुताबिक सैन्य कार्रवाई के दौरान एक सैनिक की मौत। हमास के लड़ाकों के साथ आमने सामने की हो रही भिड़ंत। इजरायली सेना ने राफे में टैंक से किया हमला। हमास के ठिकानों में भारी तादाद में गोला बारूद और सैन्य उपकरण बरामद। यमन की राजधानी सना में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। फिलिस्तीन के समर्थन में किया प्रदर्शन। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के वाहनों पर किया हमला। बमबारी का वीडियो किया जारी। इजरायली सेना का दावा, एंटी टैंक मिसाइल ले जा रहे थे हिजबुल्लाह के वाहन, हमले में हुए तबाह। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध खत्म करने के दिए संकेत। बना रहे युद्ध विराम का नया प्लान। बोले पूरी दुनिया करेगी सपोर्ट। रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन ने भी जवाबी हमले का किया दावा। यूक्रेन के नेप्रो में एक इमारत पर रूस का मिसाइल अटैक। 1 शख्स की मौत, 9 लोग हुए जख्मी। इमारत का मलबा एक कार पर गिरने से फंसा। 1 शख्स। राहत कर्मियों ने कार की छत को काटकर फंसे हुए शख्स को किया रेस्क्यू। मध्यम दूरी के मिसाइलों को फिर उत्पादन शुरू करेगा रूस। अमेरिका से संधि खत्म करने के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने दिया आदेश। अमेरिका के लॉन्ग आइसलैंड द्वीप पर सैलोन में घुसी मिनी वैन। हादसे में 4 की मौत, 9 घायल। T20 विश्व कप में आज होगी बादशाहत की जंग। बारबाडोस में रात 8 बजे होगी भारत और साउथ अफ्रीका की भिड़ंत। टूर्नामेंट में अब तक दोनों टीमें नहीं हारी हैं कोई भी मैच। साउथ अफ्रीका ने 8 तो भारत ने 7 मैचों में दर्ज की है जीत। भारत का एक मैच बारिश से की वजह से हुआ रद्द। भारत तीसरी बार पहुंचा है T20 विश्व कप के फाइनल में। साउथ अफ्रीका की टीम पहली बार T20 विश्व कप के फाइनल में बनाई जगह। T20 विश्व कप में कोई भी जीते फाइनल रचा जाएगा। इतिहास T20 विश्व कप में पहली बार कोई टीम बिना कोई मैच हारे बनेगी चैंपियन। T20 में साउथ अफ्रीका पर भारत का पलड़ा भारी। अब तक खेले गए 26 मैचों में 14 में भारत को मिली जीत, 11 में जीता है साउथ अफ्रीका। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल पर बारिश का खतरा। 78% बारिश का खतरा। फैंस को उम्मीदों को लग सकता है झटका। फाइनल के लिए रखे गए रिजर्व डे पर भी बारिश की आशंका। 30 जून को भी बारिश के 60% चांस। रिजर्व डे पर धुल सकता है मुकाबला। रिजर्व डे पर भी मैच नहीं होने पर आईसीसी के नियम का होगा पालन। भारत और साउथ अफ्रीका को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया जाएगा।
फाइनल से पहले रोहित शर्मा का बयान, कहा हम एक टीम के तौर पर बहुत शांत रहे हैं, हम फाइनल को समझते हैं, शांत रहने से आपको अच्छे फैसले लेने में मदद मिलती है। T20 फाइनल में भारत की जीत के लिए देश भर में दुआओं का दौर, प्रयागराज में क्रिकेट प्रशंसकों ने टीम इंडिया की जीत के लिए की प्रार्थना। कानपुर में भी पूजा पाठ का दौर जारी, क्रिकेट प्रशंसकों ने टीम इंडिया के पोस्टर के साथ की पूजा। कर्नाटक के हुबली में भी क्रिकेट प्रशंसकों ने जबरदस्त जोश, टीम इंडिया के लिए लगाए जयकारे। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज, टीम इंडिया की जीत के लिए वाराणसी में क्रिकेट प्रेमियों ने किया हवन पूजन। यूपी के अमरोहा में भी आज के फाइनल मैच को लेकर उत्साह, एक कलाकार ने क्रिकेट रोहित शर्मा का 8 फुट का बनाया चारकोल पोर्ट्रेट। रोहित शर्मा के नाम T20 विश्व कप में एक और रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में लगाए सबसे ज्यादा चौके, हिटमैन के नाम सबसे ज्यादा 113 चौके। आईसीसी के नॉकआउट में भारतीय कप्तान के नाम बड़ा रिकॉर्ड, नॉकआउट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने। रोहित शर्मा भारत के लिए 5000 रन बनाने वाले 5वें कप्तान बने, उनसे पहले विराट कोहली, धोनी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सौरभ गांगुली के नाम दर्ज है रिकॉर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में जीत पर बोले रोहित शर्मा, कहा हमने एक टीम के रूप में खेला और हालात के अनुसार हमने खुद को ढाल लिया, एक चुनौती थी जिस पर हमने जीत हासिल की। इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतने के बाद इमोशनल हुए कप्तान रोहित शर्मा, ड्रेसिंग रूम में मैच के बाद आंसू पोंछते नजर आए। विराट कोहली के लगातार फ्लॉप फॉर्म पर रोहित शर्मा ने किया बचाव, कहा विराट एक बेहतरीन खिलाड़ी, फॉर्म समस्या नहीं, हम उनकी क्लास और महत्व को समझते हैं। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने भी किया कोहली का बचाव, कहा वह खिताबी मुकाबले में पूरी ताकत से उतरेंगे, मुझे लगता है वह एक बड़ा मैच आने वाला है। T20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा सिंगल डिजिट पर आउट होने वाले खिलाड़ी बने विराट कोहली, भारत के लिए इस सीजन 5 बार आउट हुए। इंग्लैंड की हार पर बोले जॉश बटलर, कहा मोइन अली गेंदबाजी नहीं करना रणनीतिक गलती, बटलर ने फैसले को लेकर जताया अफसोस। भारत की शेफाली वर्मा ने बनाया टेस्ट क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक, शेफाली ने 194 गेंदों में पूरा किया डबल सेंचुरी। टीम इंडिया की ओपनर शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना का टेस्ट क्रिकेट में बड़ा कीर्तिमान, दोनों ने पहले विकेट के लिए 292 रन बनाकर टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी की। हरियाणा की किरण पहल ने पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई, किरण ने 400 मीटर दौड़ 50.92 सेकंड में पूरी कर क्वालिफाई किया, 50.95 का दिया था क्वालिफाइंग समय।